आज की वीडियो में हम आपके साथ कुछ बहुत सिंपल पॉइंट्स शेयर करेंगे जिनकी हेल्प से आप अपने लिए अपने कुर्ताज या टॉप्स के साथ परफेक्ट बॉटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप अपने लिए कुछ कस्टमाइज करवा रहे हो तो किन किन चीजों को आपको अपने लिए ध्यान में रखना है कि किस टाइप के कुर्ता के साथ या किस बॉडी टाइप के साथ आपको किस टाइप के बॉटम को सिलेक्ट करना चाहिए। ये सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन हमने आपके लिए बहुत ही एक सिंपल सी गाइड को प्रिपेयर किया है जिसको आपको एक दो बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे आपको ये चीजें टिप्स पे याद हो जाएंगी एंड इन फ्यूचर आप अपने लिए बेटर और परफेक्ट बॉटम वेयर्स को पिक कर सकते हैं। सो बने रहेगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको पसंद आए तो आज से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Also, for those of you who want this information in English, you can check out our blog. The link to this specific article is in the description box below. हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और यह है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। सबसे पहले हम देख लेते हैं हम इस वीडियो में कौन से बेसिक बॉटम वेयर को कवर करने वाले हैं। चूड़ीदार या फिर लेगिंग्स, सबसे पहले स्ट्रेट पैंट्स, उसके बाद है फ्लेट पैंट्स जिनको हम प्लाजोस भी कहते हैं, एंड देन सलवार। यही बेसिक 4 बॉटम वेयर हैं जिनको कुर्ताज चाहे लंबी लेंथ के हो या शॉर्ट लेंथ के हो उनके साथ पेयर अप किया जाता है। सबसे पहले आप किस लेंथ की कुर्ती को पहन रहे हो। अगर हम शॉर्ट कुर्ती की लेंथ से देखना शुरू करें, जो सबसे छोटी लेंथ होती है कुर्ताज में, वो मिड हिप तक जो होता है वो एक आइडियल लेंथ होता है। उसके बाद आपकी मिड थाई लेंथ आती है, नी लेंथ, मिड काफ लेंथ एंड देन एंकल लेंथ आपका आता है। बहुत से स्टाइल्स ऐसे हैं जिनमें फ्लोर लेंथ भी हो जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एंकल लेंथ को मैक्सिमम लेके चल रहे हैं। बट अगर आपको फ्लोर लेंथ की रेफरेंस चाहिए तो वो सिमिलर टू एंकल ही होगी यहाँ पे। तो ये जो रूल है, इस कैटेगरी के जो रूल्स हम आपको बता रहे हैं, एक गोल्डन रूल नहीं है, लेकिन हाँ बेसिकली अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका जो स्टाइल है वो खराब होगा या आप एक गलत चॉइस करेंगे बॉटम वेयर की। सो बेसिक थंब रूल्स हैं ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100% करेक्ट है। इस कैटेगरी से रिलेटेड मैं ये बात कह रही हूँ जिसमें हमने टॉप लेंथ की बात की है। सबसे पहले चूड़ीदार्स को आप अवॉइड कर सकते हैं या फिर स्किन फिट जो लेगिंग्स हैं आपकी उनको आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपकी जो कुर्ता की लेंथ है वो सबसे छोटी है, यानी मिड हिप तक आ रही है या फिर मिड थाई तक आ रही है। तो आप एक थंब रूल रख लीजिए, अगर नी से ऊपर की लेंथ है तो प्रेफर कीजिए कि स्किन टाइट बॉटम्स ना हो। इन केस आपकी शॉर्ट लेग्स हैं, अब शॉर्ट लेग्स को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे आगे चल के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर शॉर्ट लेग्स कैटेगरी में आप आते हैं तो लंबे लेंथ के कुर्ताज के साथ आप फ्लेयरी बॉटम्स को मत पहनिए। ऑल्सो आप किसी भी टाइप का बॉटम पहने, अगर आप एक बैलेंस्ड बॉडी टाइप है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में, तब भी आप नी लेंथ कुर्ताज को प्लीज अवॉइड करें। ये एक स्पेसिफिक लेंथ है जो आपको अवॉइड करनी है इन ऑर्डर टू मेक योर ओवरऑल लुक मोर बैलेंस्ड, और आप उसके साथ जो भी बॉटम पहनेंगे वो कॉम्प्लीमेंट करेगा ही नहीं। किसी भी टाइप का बॉटम पहन लेंगे वो बिल्कुल सूटेबल नहीं लगेगा और आपको लगेगा कुछ गड़बड़ है। द रीजन इज कि आपका कुर्ता लेंथ यहाँ पे गलत होगा। ये स्पेसिफिकली बैलेंस्ड बॉडी टाइप वाले लोगों के लिए है। बॉटम वेयर सिलेक्ट करते टाइम आपका बॉडी शेप जो है एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब बॉडी शेप्स बहुत टाइप की होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम उन सभी टाइप्स की बात नहीं करेंगे। हमने ब्रॉडली 2 कैटेगरीज बना ली है। अगर आपका जो लोअर बॉडी टोर्सो है, यानी कि आपका हिप, थाई और लेग्स का जो एरिया है ये हेवियर है एज कम्पेयर टू योर टॉप पार्ट, आपकी अपर बॉडी कम है, नीचे का साइज ज्यादा है, बॉटम वेयर जो आप पहनते हो बड़े साइज के बॉटम आप लेते हो, तो आप एक कैटेगरी में आते हैं। और इसका ऑपोजिट बनता है दूसरी कैटेगरी जिसमें आपकी लोअर बॉडी का जो साइज है वो कम है और टॉप वेयर का जो आप साइज लेते हो वो ज्यादा लेते हो। तो 2 कैटेगरीज यहाँ पे हो गई। अगर आपकी लोअर बॉडी हेवियर है, आपका लेग्स, थाई एंड हिप एरिया हेवियर साइड पे आता है या बड़ा साइज है उसका अपर बॉडी के कंपैरिजन में, देन मेक श्योर कि आप स्ट्रेट कुर्ताज के साथ, अगर आप स्ट्रेट फिट कुर्ताज पहन रहे हो, साइड स्लिट्स वाले जो कुर्ताज होते हैं उनके साथ आप फिटेड बॉटम्स मत पहने, बिकॉज वो ज्यादा हाईलाइट करता है आपके बॉडी के सिलुएट को। सेकेंडली, आप सलवार को अवॉइड कर सकते हैं। अगर एक स्ट्रेट सलवार है जिसमें बहुत कम काउज है, बहुत कम ड्रेप है, उसे आप पहन सकते हो, बट ट्राई टू अवॉइड सलवार बिकॉज वो वॉल्यूम ही ऐड करेगा आपके लोअर बॉडी टोर्सो में। शॉर्ट लेंथ टॉप्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। नी लेंथ एक परफेक्ट लेंथ है आपके लिए, काफ लेंथ अच्छी है, या उससे लंबे कुर्ताज भी आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज वो आपके हेवियर लोअर बॉडी जो है उसको हाईलाइट नहीं करेगा। स्ट्रेट पैंट्स आपके लिए परफेक्ट हैं। ए लाइन शेप में जो भी पैंट्स या प्लाजोस हैं आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। फॉर योर कैजुअल वेयर्स, हम ज्यादातर जो है कैजुअल वेयर की कैटेगरी को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो स्ट्रेटर पैंट्स आप पहन सकते हो, ए लाइन पहन सकते हो, पेंसिल फिट जो है उसे आप अवॉइड कर सकते हैं, एक्सेप्ट दैट स्ट्रेट एंड ए लाइन इज परफेक्ट फॉर यू। एंड ऑल्सो एक चीज और, अगर आप एक फिटेड बॉटम पहन ही रहे हैं तो उसमें बोल्डर प्रिंट्स को अवॉइड करें।
बहुत से ट्रैक पैंट्स इस तरीके के आते हैं, बहुत से वर्कआउट वेयर भी इस तरीके का आता है, या फिर प्रिंटेड पैंट्स भी आती हैं जो काफी बोल्ड प्रिंट्स में है। तो अगर वो बॉडी फिट है, ट्राई टू अवॉइड बोल्डर प्रिंट्स, बिकॉज वो और ज्यादा एग्जैजरेट कर देगा आपकी साइज को। अब हम इसका एक जो ऑपोजिट बॉडी टाइप है उसकी बात करते हैं। अगर आपकी लोअर बॉडी कम है, उसका साइज कम है, और अपर बॉडी का साइज ज्यादा है, तो आपका एक सबसे कंफर्टेबल और गो टू बॉटम वेयर हो सकता है सलवार। आप किसी भी टाइप की सलवार को पहन सकते हैं। ऑल्सो आप किसी भी लेंथ के कुर्ता को कैरी कर सकते हैं विद प्लाजोज एंड फ्लेयर पैंट्स। कितना भी फ्लेयरी प्लाजो हो सकता है, प्लीटेड पैंट्स हो सकती हैं, आप उन्हें किसी भी लेंथ के कुर्ता के साथ पहन सकते हो। हाँ, आपको अवॉइड करनी होंगी स्किनी लाइक्रा चूड़ीदार्स, बिकॉज वो काफी स्किनी दिखा सकते हैं आपके लेग्स को, देन दे रियली आर, उससे भी ज्यादा स्किनी दिखा सकते हैं। तो स्किनी फिट लाइक्रास को आप स्किप कर दीजिए। चूड़ीदार्स आप पहन सकते हो, लेकिन जो कस्टम मेड फैब्रिक्स में होते हैं, कॉटन या सिल्क में जो चूड़ीदार्स आते हैं, वो बिल्कुल स्किनी फिट नहीं होते। सो वो आप पहन सकते हो, बट लाइक्रा ट्राई टू अवॉइड इट इन चूड़ीदार्स स्पेसिफिकली। आपकी जो लेग्स की लेंथ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके बॉटम वेयर की चॉइस में। तो आप कैसे पता कर सकते हो कि आप शॉर्ट लेग्ड पर्सन है या फिर आपकी जो लेग्स हैं वो लॉन्गर हैं? सबसे पहले आप एक लाइन को इमेजिन कीजिए। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, जिसे हम हिप लाइन कहेंगे। आपके हिप्स का जो फुलेस्ट पार्ट है उस पे आप एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन को सोचिए। अब इस लाइन से आप अपने, इससे जो ऊपर की बॉडी है उसकी लेंथ को मेजर कीजिए, और इससे नीचे की जो बॉडी, आपकी जो लेग्स हैं, उसको मेजर कीजिए। उसके बाद आपको इन दोनों मेजरमेंट्स को कंपेयर करना होगा एक दूसरे के साथ। तो अब रिजल्ट्स आप किस तरीके से देख सकते हैं। अगर आपके अपर बॉडी की लेंथ आपकी लोअर बॉडी से, आपकी लेग्स से ज्यादा है, तो आप शॉर्ट लेगेड पर्सन है, यानी कि आपकी जो लेग्स हैं वो शॉर्ट लेग्स कहा जाएगा उनको। अगर आपकी लेग्स की मेजरमेंट हिप लाइन से नीचे की मेजरमेंट ज्यादा है और टॉप की मेजरमेंट कम है, तो आपकी जो लेग्स हैं वो लॉन्गर हैं, आप लॉन्ग लेगेड पर्सन हैं। अगर जो दोनों मेजरमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है या एक्यूरेटली सेम है, तो आपकी बैलेंस्ड बॉडी टाइप है, यानी कि ऊपर का मेजरमेंट और नीचे का सेम है। तो बॉटम वेयर बनाते टाइम आपका एक ही जो है टारगेट होना चाहिए कि आप जो भी आउटफिट पहने वो इस तरीके का हो। या तो आपकी जो लेग्स हैं वो ऑलरेडी लॉन्गर हैं, तो आप उसे हाईलाइट करें। अगर आपकी लेग्स लंबी नहीं है, तो आपको इल्यूजन क्रिएट करना होगा लॉन्गर लेग्स का। सेम चीज अगर बैलेंस्ड बॉडी टाइप, ये सुनने में बैलेंस्ड है वो, बट स्टिल यहाँ पे भी आपको लॉन्गर लेग्स का ही इल्यूजन क्रिएट करना होगा। तब जाके एक हाइट का इल्यूजन आता है, लेंथ का इल्यूजन आता है, और वो ज्यादा प्रैक्टिकली देखने में बैलेंस्ड दिखता है। सो लंबी लेग्स हैं तो उसे हाईलाइट कीजिए, नहीं है तो आप इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हैं। और वो आप कैसे करेंगे? आप कोई भी बॉटम पहन रहे हो, उसके साथ जो कुर्ता है उसे आप हाई स्लिट रख सकते हैं। अगर आपकी लेग्स शॉर्ट लेग्स हैं, तो आपका जो कुर्ता है उसके स्लिट्स को हाई कर दीजिए, और आपका जो बॉटम है उसे हाई वेस्टेड पहनिए। इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से एक लेंथ का इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके फुटवेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी बॉटम है उसके साथ या तो आप न्यूड कलर फुटवेयर्स को पहने, या फिर जो बॉटम का कलर है उसी कलर के फुटवेयर्स हो, सो दैट वो एक लंबी अनब्रेकेबल लाइन क्रिएट हो जाती है आपकी वेस्ट से लेके आपके पैरों के एंड तक, फ्लोर तक। या तो न्यूड कलर है तब भी वो एक अनब्रेकेबल लाइन है, या सेम कलर है तब भी। दोनों केसेस में आपको लंबी लेग्स का इल्यूजन यहाँ पे मिलेगा। ऑल्सो आप फ्लेयर्ड पैंट्स पहन सकते हो, और आप टक इन स्टाइल भी कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि अगर आपने एक हाई वेस्टेड बॉटम पहना है। अगर हाई वेस्टेड नहीं है और आप टक इन क्रिएट करोगे, तो आपकी जो बॉडी है उसका प्रोपोर्शन बैलेंस नहीं दिखेगा, और नो मैटर आपने कोई भी बॉटम पहना हो, आपको वो लुक बैलेंस नहीं लगेगा, अटपटा लगेगा। सो मेक श्योर आपका जो बॉटम हो वो हाई वेस्टेड हो, सो दैट आपका जो टक इन का स्टाइल है वो बहुत अच्छे से काम कर सके। अगर आप एक शॉर्ट लेगेड पर्सन है, तो आपके जो बॉटम्स हैं उसमें ड्रेप्स बहुत कम होने चाहिए। धोती पैंट्स के बहुत से वेरिएशंस आपने ऑलरेडी देखे होंगे, तो उसमें जितने काउल्स बन रहे हैं, ड्रेप्स बन रहे हैं, चाहे एक बेसिक पटियाला सलवार ही क्यों ना हो, ट्राई टू अवॉइड दिस, बिकॉज इससे वॉल्यूम क्रिएट होगा, लेंथ का इल्यूजन आप कितना भी चाहे क्रिएट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है, कौन से फैब्रिक्स एंड प्रिंट्स आर सूटेबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बॉटम्स। चूड़ीदार्स के लिए सिल्क, कॉटन, कैम्ब्रिक, सैटिन, क्रेप या वुलन फैब्रिक्स परफेक्ट हैं। आप अवॉइड कर सकते हैं शियर फैब्रिक्स लाइक शिफॉन या फिर जॉर्जेट। स्ट्रेट पैंट्स के लिए सिल्क, कॉटन, कैम्ब्रिक, वूल, स्वेड, ब्रोकेड एक्सेट्रा बहुत परफेक्ट फैब्रिक्स हैं। आप अवॉइड कर सकते हैं शियर फैब्रिक्स, शिफॉन और जॉर्जेट जैसे। ऑल्सो ड्रूपी फैब्रिक्स जैसे कि रेयन और क्रेप को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। प्लाजोज या फ्लेयर पैंट्स के लिए ड्रूपी फैब्रिक्स बेस्ट हैं, जैसे कि रेयन, क्रेप, जॉर्जेट, वेलवेट और इवन सॉफ्टर कॉटन। सलवार के लिए आप ऑलमोस्ट कोई भी फैब्रिक पिक कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के लुक के लिए एम कर रहे हो। अगर आपको थोड़े स्टिफर फॉल्स चाहिए तो आप कॉटन या सिल्क को ऑप्ट कर सकते हैं।
धोती या ट्यूलिप सलवार की सॉफ्ट ड्रेप के लिए आप क्रेप, रेयॉन या जॉर्जेट को ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हेल्प करेंगे आपको अपने लिए एक परफेक्ट बॉटम वेयर चुनने के लिए। हमने यहाँ पे कुछ छोटे छोटे रिलेटेबल पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करे हैं, जैसे कि फुटवेयर किस तरीके के होने चाहिए या फिर कुर्ती लेंथ किस तरीके की होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक बॉटम वेयर काम नहीं करता है, उसके साथ जो भी रिलेटेड फैक्टर्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई तो याद से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।